कांपो। ठीक है, अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मतलब ये कि ये बहुत ज़्यादा चालाक थे और बहुत ज़्यादा मशहूर थे अपनी चालाकी के लिए। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से ज़िंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपो गार्ड ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि लोनपो गार्ड जो था वो बहुत ज़्यादा वो चालाक थे, समझदार थे, होशियार थे। बट उनका जो बेटा था वो बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा था। ठीक है, तो मतलब अपोजिट था, मतलब उल्टा था। वो बहुत चालाक थे, उनका बेटा बहुत ज़्यादा सीधा साधा था। तो उसी बात से वे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। एक दिन लोनपो गार्ड ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो पहले तो मैं बता दूं, भेड़ इंग्लिश में बोलते हैं शीप, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता, कुछ बच्चों को डाउट हो जाता है। तो भेड़ का मतलब होता है शीप, जिससे वूल बनाया जाता है। ठीक है, जिसके हेयर से हम वूल बनाते हैं। तो लोनपो गार्ड ने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें 100 भेड़ दूंगा और तुम ना तो इसे काटोगे ना इसे बेचोगे, और इन भेड़ों के ऊपर तुम 100 जौ के बोरे लेकर आओगे। जौ जो होता है वो एक टाइप का अनाज होता है। तो उन्होंने बोला लेके आओ। अब लोनपो गार्ड के बेटे के पास तो पैसे थे नहीं, सिर्फ वो भेड़ें थी। तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया कि ना तो मैं इसे काट सकता हूँ। अब तो था तो वो मतलब सीधा साधा ही, उसे पता नहीं था कि भेड़ों के हेयर का भी यूज़, मतलब बालों का यूज़ हो सकता है। तो फिर उसने क्या किया, वो सोच में पड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, लोनपो गार्ड का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पापा पास रुपए कहाँ से थे। जैसा कि मैंने बोला, उसके पिता ने उसको भेड़ दे दिए और आदेश दिया कि 100 जौ के बोरे भी लेके आना। वह इस समस्या पर सोचते विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की आई। लोनपो गार्ड के बेटे के पास एक लड़की आई, उसको सड़क पर बैठा हुआ देखकर। ठीक है, लड़की सामने खड़ी हो गई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपो गार्ड के बेटे ने अपना हाल क्या सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले थे उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। देखिए लड़की कितनी समझदार थी। उसको पता था कि जो भेड़ के जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उससे हम बेचकर सामान ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। लोनपो गार्ड के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्हें ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। लोनपो गार्ड को ये अच्छा नहीं लगा कि ठीक है, मेरे बेटे ने ये किया, क्योंकि उनके बेटे ने वो काम खुद नहीं किया था, उस लड़की ने किया था। ठीक है, इसलिए लोनपो गार्ड तो उसको समझदार बनाना चाहते थे। तो उन्होंने ये शर्त फिर से रखी कि आप इन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और दोबारा से जौ के 100 बोरे लेकर आना। एक बार फिर निराश लोनपो गार्ड का बेटा शहर में उसी जगह बैठ गया। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे अपनी मुश्किल कह सुनाई। मतलब लोनपो गार्ड के बेटे ने उससे अपनी मुश्किल बताई कि मेरे पिताजी ने मुझे ये काम दिया है। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने ही नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। जी हाँ, भेड़ों के उसने सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उसने उनसे 100 बोरे जौ के खरीद लिए।
बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ और जौ के बारे में पिता के भेड़ और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। उसने अपने पिता को फिर से सारी कहा, क्योंकि वो सीधा था, झूठ बोल नहीं सकता था। तो उसने उस लड़की का नाम लेके फिर से सारी बात बता दी। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की को कहो कि हमें 9 हाथ लंबी रस्सी का राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। मैं आपको बता दूं, राख क्या होता है। राख जैसे कि आप एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे और उसे जला देंगे, तो फिर उस कागज़ के टुकड़े को, जलाए हुए टुकड़े को अगर आप हाथ में लेंगे तो वो आपके हाथ में रुकेगी नहीं, वो भूसा बन जाएगी, मतलब छोटे छोटे उसमें बदल जाएगा और वो हाथ से निकल जाएगा। अब सोचिए, अगर ऐसी रस्सी कोई कैसे बना सकता है। रस्सी को अगर हम जलाएंगे तो रस्सी भी राख बन जाएगी, और अगर राख बन भी गई तो उसे उठा के कोई पहन नहीं पाएगा। तो आगे देखिए उस लड़की ने क्या किया। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, मतलब लड़की ने एक बड़ी सी रस्सी ली जिसकी लंबाई 9 हाथ लंबी थी। उसे पत्थर के सिर पर रख दिया। पत्थर का सिर, ये मान लीजिए कोई भी पत्थर, ठीक है, उस पर रखकर और जला दिया। पत्थर के सिर पर रखने के बाद उसे जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बन गई। मतलब रस्सी जब जली तो रस्सी के आकार, मतलब उसी आकार की राख बन गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई। मतलब देखिए कितनी समझदार थी लड़की, ना तो उसने रस्सी उठाई ना कुछ, वो पत्थर ही उठा के लेके चली गई जिसमें उसने वो रस्सी जलाई थी। इसे सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर वो उठाते तो वो हाथ से निकल जाती, टूट जाएगी, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। मतलब लड़की लोनपोगार से भी ज़्यादा समझदार निकली। वक्त बिना गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। तो ये थी कहानी कि लोनपोगार ने अपने भोले वाले बेटे की शादी उस समझदार लड़की से करा दी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो अब आप मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो के क्वेश्चन आंसर्स भी अगर आपको चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।